रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब शांति के उम्मीदों पर एक नया और भारी बादल छा गया है। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया को लगभग ठहराकर रख दिया है। पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब अवैध है क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और युद्धकालीन मार्शल लॉ के बावजूद यूक्रेन में चुनाव नहीं कराए गए। पुतिन के अनुसार अवैध नेतृत्व के साथ किसी भी तरह का शांति समझौता कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। इस बयान के आते ही दुनिया की निगाहें उस शांति प्रक्रिया पर टिक गई जिसमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन ने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा कि 2022 में रूस द्वारा आक्रमण के बाद जब से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू किया गया है उस समय से लगातार राष्ट्रपति चुनाव स्थगित किए जाते रहे हैं। यूक्रेन का तर्क है कि युद्ध के दौरान देश के बड़े इलाकों में मतदान सुरक्षा के लिहाज से असंभव है, जबकि रूस इसे ज़ेलेंस्की की रणनीतिक चूक बताता है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने खुद युद्ध काल के दौरान भी चुनाव कराए, इसलिए यूक्रेन चुनाव टालकर अपनी ही लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। इस तरह रूस ने एक नया नैरेटिव बना दिया है कि ज़ेलेंस्की किसी तरह कुर्सी पर टिके हुए नेता है जिसके पास अब कोई संवैधानिक वैधता नहीं बची है। इसी तर्क को आधार बनाकर रूस शांति समझौते को कानूनी रूप से असंभव बता रहा है, जिससे वार्ता की पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा अवरोध खड़ा हो गया है। इसी वक्त और मोड़ आता है एक और कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 28 सूत्री शांति योजना। इस योजना को लेकर काफी उम्मीदें थी कि शायद रूस यूक्रेन संघर्ष में कोई रास्ता खुले, खासकर इसलिए क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया था। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विस्कॉफ अगले सप्ताह मॉस्को पहुंचने वाले हैं, जहां वो रूसी अधिकारियों से बातचीत कर इस शांति खाके को आगे बढ़ाने वाले थे। पुतिन ने इस योजना को पूरी तरह नकारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन कई बिंदुओं पर लंबी और गंभीर चर्चा की जरूरत है। यानी पुतिन ने ना तो दरवाजा बंद किया है और ना ही खोला है। एक तरह से ये दबाव की राजनीति है जिसमें रूस अपनी शर्तें पहले मनवाना चाहता है। उधर जेनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच इस योजना के एक संशोधित 19 सूत्री संस्करण तैयार किया गया था, जिसमें यूक्रेन के हितों को कुछ हद तक शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद अब भी वही है, रूस के कब्जे वाले क्षेत्र। रूस चाहता है कि इन इलाकों को वास्तविकता मानकर यूक्रेन पीछे हटे, जबकि यूक्रेन संविधान के तहत कोई भी क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पुतिन की ताजा टिप्पणी ने इस विवाद को और गहरा दिया है, क्योंकि अब रूस ज़ेलेंस्की की वैधता को ही चुनौती देकर पूरी शांति प्रक्रिया को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के भीतर भी ये योजना विवादों में घिर गई है। विटकॉफ की एक लीक कॉल सामने आई है जिसमें वो कथित तौर पर रूसी अधिकारियों को ट्रंप को प्रभावित करने की सलाह देते सुनाई दिए। रिपब्लिकन सीनेटर रोजर विकर ने इस योजना को समस्याग्रस्त बताते हुए विटकॉफ की आलोचना की, जबकि ट्रंप ने बयान दिया कि ये सब मानक कूटनीति है। इस आंतरिक राजनीति खींचतान ने अमेरिका की शांति प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, क्योंकि ऐसे समय में अमेरिका की एकजुटता बेहद जरूरी थी। अब आते हैं यूक्रेन की प्रक्रिया पर। ज़ेलेंस्की प्रशासन ने पुतिन के आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यकाल प्रमुख आंद्रिया रकमोक ने साफ कहा है कि जब तक ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं कोई भी भूमि सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता। संविधान ऐसा करने से रोकता है। यूक्रेनी संसद पहले ही ज़ेलेंस्की के पद पर बने रहने की वैधता की पुष्टि कर चुकी है, लेकिन रूस इस मुद्दे को एक प्रचार हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को कमजोर दिखाया जा सके। यूक्रेन का मानना है कि रूस लगातार एक राजनीतिक भ्रम पैदा करना चाहता है ताकि शांति वार्ता की टेबल पर ज्यादा दबदबा हासिल कर सके। तो अब सवाल यही है, इस युद्ध का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? पुतिन का ये बयान क्या सिर्फ दबाव की रणनीति है या सच में शांति का रास्ता अब दूर होता जा रहा है? ट्रंप की शांति योजना क्या अब भी कोई भूमिका निभा सकती है या ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत में ही फंस गई? स्थिति जितनी जटिल दिख रही है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है, क्योंकि तीनों
रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों के ही अंतर ही राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। ऐसे में शांति केवल एक कागजी खाका बनकर रह सकती है जब तक जमीन पर राजनीतिक और सैन्य वास्तविकताएं नहीं बदलती। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी या फिर कुछ इस पर हल होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।